है आप पर खुदा की पिटकार। अरे अब तो कायदे से तन ढकना सीख लो। क्यों, हम क्या बिना लिबास के हैं? ये कपड़े नहीं तो और क्या है? माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े हैं। जरा कपड़े तो देखिए, जैसे सारंगी पर ना गिलाफ चढ़ा। अब ये लौकी की तरह टांगे दिखाकर बेहयाई का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। दादी जान, खुदा के लिए आप हमारे मुंह मत लगा कीजिए। क्यों ना लगे? तुम्हारे मुंह अछूत है जी, तुम्हारे मुंह ना लगे। हमारी समझ में नहीं आता, हर वक्त आप हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहती हैं? कोई और नहीं मिलता है आपको घर में? अरे आपकी तरह घर में कोई बेहयाई का बोर्ड गले में लटका कर नहीं फिरता। झाड़ू फिरे आपकी सूरत पर। शादी सिर पे आ गई है और इनके रंग ढंग तो देखो। आपकी इन्हीं पाबंदियों की वजह से हम आते नहीं है यहाँ बम्बई से। लानत का तौक पड़े आपके गले में। अगर लड़के वाले कहीं आपको देखने आ गए ना, तो यही सरापा लेकर जाएंगे उनके सामने। ना किसी दिन चूल्हे में रख दी हमने आपकी पतलूने ना, देख लेना। अरे इन अंग्रेज, अरे इन मुंहों की तो कब्रें ढह जाएं। आप तो मरदूद चले गए और ये नंगा फैशन छोड़ गए यहाँ। आखिर आप चाहती क्या हैं हमसे? अरे ये जिस्म से लिपटी हुई खाल खुरच खुरच कर उतारिए और कल से सलवार कमीज पहनिए। आपसे ही गलत की शुरुआत हुई है। अब हमसे क्या गलत शुरुआत हुई? अरे अगर आपने अपनी इतराहट छोड़कर पहले शादी कर ली होती ना, तो बाकी की लड़कियां भी विदा हो गई होती। ठिया लगा कर ना बैठी होती यहाँ। आप ही हैं, आप ही ने बिगाड़ा है सब लड़कियों को। क्यों, हम आपको बिगड़े हुए नजर आते हैं जो औरों को बिगाड़ेंगे? नहीं, आप तो बड़े सुधरे हुए नजर आते हैं। जरा मरियम की खाला बनने की कोशिश मत करो। जहाँ शादी तय हुई है चुपचाप शादी कर लेना, समझी? बहू बेगम, अपनी बेटी शाइस्ता को समझा दीजिए कि शहंशाह अकबर की पोती बनने की कोशिश ना करें। जो उनकी औकात है अपनी औकात में रहे, वरना उनकी डोली उठाना गोया पहाड़ उठाने के बराबर साबित होगा। अम्मा, आप कितनी मर्तबा तो हम समझा चुके हैं। अब उनके जहन में कोई बात ही नहीं धसती तो हम क्या करें? पता नहीं नासपिट्टियों के दिमाग में कौन से जाले लगे हैं जो साफ ही नहीं होते। क्या बताएं अम्मा, ये नई तालीमों ने जहनों को बिगाड़ के रख दिया है। अरे तो क्या आप पढ़ी लिखी नहीं है? अरे आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो भी आपने खानदानी रवायतों को छोड़ा क्या? इसीलिए तो ये बच्चियां इतने धोखे उठा चुकी हैं और उठाएंगी। अरे हमारे दिल में भी तो रह रह कर इसी बात का मलाल आ रहा है कि हाफिज खान साहब के बेटे का इतना अच्छा रिश्ता आया था, वो सब इन लौंडियों के कलेश ने खत्म करवा दिया। अरे जरा सी भी कदर की होती ना उस रिश्ते की तो बात बन जाती। अगर अच्छे रिश्तों की हम कदर नहीं करेंगे तो अच्छे रिश्ते आएंगे कहाँ से? अल्लाह भी तो देख रहा है। अच्छे रिश्तों की अहमियत का अंदाजा नहीं करेंगे तो अल्लाह क्यों भेजेगा अच्छे रिश्ते हमारे घर? अम्मा जान, दुख तो इस बात का है कि हमारी शाइस्ता के दिल में क्या है वो नासपीटी कुछ बताती भी तो नहीं है हमें। अगर कुछ बताए तो हम वही शादी कर दें उसकी। बेगम, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि अब इस घर में अच्छे रिश्ते आएंगे। या अभी तक तो उम्र थी तो लोग शादी के लिए पेशकश कर रहे थे। एक बार उम्र निकल गई तो गली का वफादार जानवर भी नहीं पूछेगा। अब देखिए, शाइस्ता के अब्बू नए रिश्ते के लिए भागदौड़ तो कर ही रहे हैं। अब क्या बताएं बेगम, कासिम मियां भी इन बच्चियों के मिजाज से ना बहुत परेशान है। परेशान होंगे नहीं क्या? उन्होंने भी तो हर तरह से कोशिश की शाइस्ता को समझाने की, लेकिन अम्मा जान, डर तो इस बात का है कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता आए तो शाइस्ता फिर से इनकार ना कर दे। इस बार अगर उसने इनकार किया ना तो उसकी चुटिया पकड़कर दीवार पर रगड़ देंगे हम। समझा देना उसे, इस बार शादी में अड़ंगा डालने की कोशिश ना करे। अरे आफत बचा कर रखी हुई है इन लड़कियों ने। दुआ तो यही करते हैं कि उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। अरे ये सब कुआरी मर के जहन्नुम की डांट बनेंगी। फिलहाल तो सबकी सब घर की डांट बनी हुई है। अरे इस घर में सबसे ज्यादा मनहूस तो मुई शाइस्ता ही है। अरे घर का दरवाजा घेरे बैठी है।
अरे वो घर से उठे तो बाकी लौंडियां भी जाए ना। अरे घर की खैरो बरकत तो इन्हीं लड़कियों ने उड़ा रखी है। अरे ये अपने अपने ठिकाने लगे तो घर में कुछ बरकत आए। अरे घर के लिए तो हाय बन के बैठी है, हाय। हमें तो लगता है कि जास्मीन और फिजा से शाइस्ता को जरूर कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। अब शायद वो अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचेगी। अरे ये तो फूकनी की वो दुम है ना जो 14 बरस बाद भी निकली तो टेढ़ी ही निकलेगी। अरे बेगम उसकी जरा अकल में धंसा दीजिए कि अगर उसने वक्त रहते शादी ना की ना तो काने कुबड़ों की भी मोहताजी हो जाएगी। एक तो मुसलमानों में पढ़े लिखे लड़कों का अकाल है और ऊपर से इन बावलियों के नखरे। अब हम एक माँ की हैसियत से तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। बच्चियां तो है नहीं वो जो मार पीट के डरा धमका के उनकी शादियां कर दी जाए। बाशऊर है, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते उनके साथ। टूट गया मम्मी, टूट गया। नहीं, क्या बिगाड़ा हमने किसी का, किसका बुरा चाहा हमने? ऐसा बच्चे अब तो खुद हैरान है। हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? मम्मी आप ही बताइए ना, कौन से गुनाह किए हमने, कौन से गुनाह जो हमारा परवरदिगार हमसे खफा हो गया? पूछेंगे पूछेंगे हम उस परवरदिगार से, किस गुनाह की सजा दे रहा है हमें? और ये हमारी किस्मत में स्याही क्यों लिख दी उन्होंने? अम्मी, हमारी जिंदगी तो आपके सामने एक खुली किताब की तरह है, जिसका एक एक वर्क आपकी निगाहों ने पढ़ा है। आप ही बताइए अम्मी, क्या हम सियाहकार हैं? नहीं बेटे, क्या हम गुनहगार हैं? बिल्कुल नहीं बेटे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम एक बेरहम बेदर्द इंसानियत को पामाल करने वाले शख्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी नहीं दुखाया। हमारा दिल क्यों दुखाया जा रहा है अम्मी? हमारा दिल क्यों दुखाया जा रहा है? सब्र आ जाता, सब्र आ जाता हमें अगर कोई दुश्मन हमारे जिगर पर पर्ची चला जाता, लेकिन यहाँ तो हमारी बच्चों ने हमारे जिगर को छलनी कर दिया। ये तो इस बूढ़ी माँ के जिगर से पूछिए कि क्या गुजर रही है, जिस माँ ने बचपन में भी
कभी आपको रोने नहीं दिया, अपने लाल की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। आज मेरे उस बच्चे को उसकी बच्चियों ने रुला दिया। एहसान मिया, खुदा ना इन आंखों से आंसू मत गिराइए, मत गिराइए। जिस माँ की तमन्ना अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने की होती है, वो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मेरे बच्चे।